हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एडिपस रेक्स, जिसे लिखा है सोफोक्लिस में। तो एनिमेशन के थ्रू इंटरेस्टिंग वे में इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टोरी बिगन होता है इन द एंशिएंट सिटी ऑफ ग्रीक, जिस सिटी का नाम है थीब्स, राइट। तो थीब्स वो सिटी है जहाँ के किंग थे किंग लॉइस। दिस इज़ किंग लॉइस एंड दिस इज़ क्वीन जोकास्टा। तो उनको एक दिन गॉड अपोलो एक प्रोफेसी बताते हैं फ्यूचर के बारे में कि उनका एक बेटा पैदा होगा जो किंग लॉइस अपने फादर को किल करेगा और अपने मदर से ही मैरी करेगा। तो दिस इज़ अ शॉकिंग न्यूज़ फॉर देम। उनका एक शॉकिंग न्यूज़ था। तो एक दिन उनका बच्चा पैदा होता है और वो उस बच्चे को एक शेफर्ड को दे देते हैं कि ताकि वो उसको मार दे और कहीं पे फेंक दे ताकि ये प्रोफेसी पूरा ना हो सके। शेफर्ड उसको लेके जाता है, लेकिन वहाँ उसको मारने से पहले शेफर्ड का उस पर रहम आता है और उसको एक पहाड़ी पे छोड़ आता है। तो एक दिन उसी टाइम पे एक और शेफर्ड दूसरे सिटी से आता है। उस सिटी का नाम है कोरिंथ। कोरिंथ से आता है, उस बच्चे को वहाँ पा लेता है और उसको अपने साथ ले जाता है, क्योंकि कोरिंथ के जो किंग थे किंग पॉलीबस और क्वीन का नाम था क्वीन मेरोप, उनका कोई बेटा नहीं था, राइट। तो शेफर्ड उनको दे देता है ये बच्चा और वो बहुत ही खुश हो जाते हैं कि एटलीस्ट दे फाउंड देयर समवन हु इनहेरिट देम, राइट। तो एडिपस को वो एडॉप्ट कर लेते हैं। किंग पॉलीबस एंड मेरोप टाइम के साथ साथ एडिपस बड़ा हो जाता है और नाउ ही इज़ अ यंग मैन, ठीक है। अभी वो एक यंग मैन है। एक दिन वो अपने दोस्त के साथ था कहीं गैदरिंग पे, तो फिर उसका दोस्त उसको बता देता है कि एक्चुअली एडिपस जो है रियल सन नहीं है, ठीक है, किंग पॉलीबस का, और ही वॉज एडॉप्टेड, उसको एडॉप्ट किया गया है। तो ये सुन के एडिपस परेशान हो जाता है, राइट। और ये दोस्त इसको बता देता है कि तुम्हारे बारे में एक प्रोफेसी भी की गई है कि तुम बड़े होके अपने वालिद का कत्ल कर लोगे एंड अपने मदर से ही मैरी कर लोगे, राइट। सो एडिपस अभी भी समझता है कि किंग पॉलीबस उसका रियल फादर है और उस प्रोफेसी को जानने के लिए वो अपोलो के पास जाता है और वहाँ उसको सेम प्रोफेसी बताई जाती है कि तुम अपने फादर को ही किल करोगे, क्योंकि एडिपस समझता है कि किंग पॉलीबस ही उसका रियल फादर है। तो इस प्रोफेसी को अवॉइड करने के लिए एडिपस क्या कर लेता है, कोरिंथ को हमेशा के लिए छोड़ देता है और वो चला जाता है टूवर्ड्स डेल्फी, अनदर सिटी, ठीक है। तो रास्ते में वो कुछ लोगों से एक काफ़िले से मिलता है, ठीक है, और वो एक ओल्ड मैन होते हैं किंग, राइट। उसके साथ उसके कुछ लोग होते हैं। तो रास्ते में ये क्या कर लेते हैं कि वो लोग एडिपस जब रास्ते में आ जाता है तो उसको मतलब मार लेते हैं, ठीक है। तो एडिपस को आ जाता है गुस्सा और उस गुस्से में एडिपस उन तमाम लोगों को मार देता है, ठीक है, जो किंग के साथ है, और आखिरली वो किंग को ही मार देता है। और इस गुस्से में वो इस किंग को भी मार लेता है अननोइंगली। और बाद में हम देखेंगे कि ये जिस किंग को अभी इसने मारा है एक्चुअली ही इज़ द किंग लॉइस ऑफ थीब्स, उसका रियल फादर। लेकिन एडिपस को ये बात पता नहीं है, राइट। अननोइंगली ही किल्ड हिम। तो उन सब को मार के एडिपस फर्दर आगे चला जाता है टूवर्ड्स द सिटी ऑफ थीब्स। तो थीब्स आ जाता है और वहाँ आके ये देख लेता है कि थीब्स में जो है कोई किंग नहीं है, ठीक है, वहाँ पे एनार्की है और वहाँ पे एक क्रिएचर आ जाता है जिसका नाम है स्फिंक्स, राइट। सो ये वो क्रिएचर है जिसका हेड वुमेन का है और बॉडी लायन का है, ठीक है। इसकी डिस्क्रिप्शन इस तरह की गई है, विंग्ड क्रिएचर, उसके विंग से उड़ रही है एंड दिस क्रिएचर इज़ कॉल्ड स्फिंक्स, जो थीब्स के लोगों को तंग कर रहा है, उनको मार रहा है क्योंकि ये क्रिएचर जो है उनको रिडल्स बता देता है और जो लोग फेल हो जाते हैं उन रिडल्स को पास करने में ये उनको मार देता है। तो एडिपस को भी ये क्रिएचर एक रिडल दे देता है कि मैं आपको रिडल दूंगा, राइट, इफ़ यू पास दैट रिडल मैं फिर यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊँगा, राइट। सो
उसको एक रिडल दे देता है। एक्चुअली स्टोरी में रिडल का मेंशन नहीं है कि क्या रिडल था, ठीक है, एक फन वे में हम ये कह सकते हैं कि इस तरह का कोई रिडल होगा, कोई दिया होगा कि द क्रिएचर वगैरह, राइट। सो एडिपस कामयाब हो जाता है उस रिडल को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, सही आंसर दे देता है उस रिडल का, और स्फिंक्स हमेशा के लिए सिटी ऑफ थीब्स छोड़ के वहाँ से चली जाती है वो क्रिएचर, राइट। फिर एडिपस थीब्स वालों का दिल जीत लेता है और उसको वो किंग बना लेते हैं, बिकॉज ही हैज सेव देम, राइट। उनको एडिपस ने बचा लिया ना उस क्रिएचर से। फिर वो शादी कर लेता है वहाँ के क्वीन से, क्वीन जोकास्टा, राइट, हु वाज एक्चुअली हिज मदर, लेकिन किंग एडिपस को तो ये नहीं पता ना। फिर शादी कर लेता है, उनके बच्चे भी पैदा हो जाते हैं, और एक टाइम ऐसा आ जाता है कि थीब्स में जो है फेमाइन आ जाता है, प्रॉब्लम्स आ जाता है, लोग मर जाते हैं, राइट, क्योंकि उनके ऊपर एक कर्ज था ना। तो ऐसा क्यों हुआ कि उन्होंने एडिपस ने फाइंड किया, तो उन्होंने ये डिस्कवर किया कि समवन इज़ किल्ड, राइट, द किंग लॉयस, ठीक है। और जब तक ये किंग लॉयस के कातिल को पकड़ा ना जाए और उसको सज़ा न दिया जाए, तब तक थीब्स में ये सिचुएशन इसी तरह रहेगी। ये प्रेडिक्शन ये बता देता है टायरसियास, एक ब्लाइंड प्रॉफिट था, राइट। सो ये बता देता है, और कुछ इन्वेस्टिगेशन के बाद ये टायरसियास बता देता है कि ये एडिपस ही है जिसने किंग लॉयस का कत्ल किया है, ठीक है, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा देता है। और वो ट्रू भी है, लेकिन एडिपस ये एक्सेप्ट नहीं करता ना, क्योंकि एडिपस को नहीं पता ही हैज़ अननोइंगली किल्ड हिज फादर, राइट। फिर जोकास्टा के पास जाता है और उससे पूछता है कि किंग लॉयस किस तरह का था, उसकी कत्ल कहाँ पे हुई, और जोकास्टा उसको बता देती है कि वो एक ओल्ड मैन से थे, राइट, और कुछ दिनों पहले वो अपने कुछ साथियों के साथ टू द प्लेस डेल्फी गए थे जहाँ 3 रोड्स मेट करते हैं। तो ये सब बता देती है, तो एडिपस को सब कुछ याद आ जाता है कि ही हैड किल्ड द ओल्ड मैन वेयर 3 रोड मेट्स। फिर वो शक में आ जाता है कि कहीं उसने ही अपने उस किंग लॉयस को कत्ल नहीं किया है, ठीक है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो जाती है, और फिर एडिपस को अपने आइडेंटिटी के बारे में भी शक होने पड़ता है कि क्या वाकई में वो किंग लॉयस का बेटा ही तो नहीं है। फिर उस इन्वेस्टिगेशन को कैरी आउट करने के लिए वो शेफर्ड को बुला लेता है जो बचपन में उसको छोड़ने गया था, ठीक है। तो बचपन में उसको छोड़ने गया था, फिर वो शेफर्ड रियलिटी बता देता है, और रियलिटी सुन के जोकास्टा जो है सुसाइड कर लेती है, राइट। तो एडिपस भी बहुत रिग्रेट करते हैं ये हकीकत सुन के, और ये प्रोफेसी अल्टीमेटली पूरी हो गई। उसने अपने फादर को किल कर लिया और अपनी ही मदर से मैरी कर लिया, ठीक है, प्रोफेसी पूरी हो गई, और एडिपस अभी गम और गुस्से में है। तो एडिपस रो रहा है अपनी किस्मत पे, रोल ऑफ फेट, हमर्शिया, ये सारी चीज़ें मैंने अपनी वीडियोस में डिस्कस की है, विच आर द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस ट्रेजिडी, ठीक है। आयरनी का रोल है वगैरह, आयरनी एंड फेट, रोल ऑफ फेट। सो इट्स रोल ऑफ फेट कि एडिपस को ये करना था। फिर वो क्या कर लेता है, एडिपस अपनी आंखें निकाल देता है और ख़ुद को ब्लाइंड कर देता है, ख़ुद को ब्लाइंड कर देता है। और क्योंकि सब कुछ तबाह हो गया ना, तो नाउ ही हैज़ नथिंग लेफ्ट। उसके बच्चे होते, लेकिन वो पूरी तरह मायूस हो गया है, ज़िंदगी से तंग आया हुआ है, रिग्रेट कर रहा है व्हाट ही हैज़ डन, फेट को कर्ज कर रहा है। सो एडिपस क्या कर लेता है, उस सिटी को छोड़ के चला जाता है, ठीक है, उसको एग्ज़ाइल कहीं और चला जाता है। और यहाँ पे एडिपस द किंग या एडिपस रेक्स की स्टोरी ख़त्म हो जाती है। फर्दर इसके 3 स्टोरीज़ भी है, इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू। उसमें एंटिगनी का स्टोरी है, ठीक है, अपनी बेटी एंटिगनी को लेके दूसरे शहर जाता है थीब्स के, और इस तरह ये स्टोरी फर्दर कंटिन्यू हो जाती है। 3 बुक्स में लिखा गया है, एंटिगनी है, एंड फर्दर
स्टोरी का ये है कि उसके बच्चे जो है वो उस किंगडम थीप्स के किंगडम को प्रोक्लेम करने के लिए आपस में लड़ते हैं इस तरह। लेकिन एडिपस रेक्स, एडिपस द किंग का स्टोरी इधर ख़त्म हो जाता है, फिर बाद में उसके बच्चों की स्टोरी कंटिन्यू हो जाती है। सो दैट्स ऑल अबाउट एडिपस रेक्स। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।